आज से पहले मैंने आपको अलंकार के विषय में समझाया था और उसमें अलंकार के जो दो भेद बताए गए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। उसमें से मैंने आपको शब्दालंकार के अंतर्गत एक अलंकार पढ़ा दिया था, यमक अलंकार। आज है आपका अनुप्रास अलंकार। परिभाषा है, जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी वर्ण का नाम आया है अक्षर, कोई एक अक्षर एक से अधिक बार आए। जैसा कि उदाहरण आपने सुना होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का लिखा हुआ है यमुना छवि में, तरन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए। इसमें ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा रहे हैं। ये उदाहरण है, जल ही जीवन, जीवन ही जल, जल ही जीवन का दाता है। कथा भागवत शादी में जल कलश को पूजा जाता है। अच्छे और बुरे दोनों में जल ही काम में आता है, और है पवित्र जब जल छिड़के तो गलत शुद्ध हो जाता है। तो इसमें जा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अनुप्रास अलंकार हो गया। आया समझ में? तीसरा भाग है इसका
श्लेष अलंकार। कौन सा है? श्लेष अलंकार। इसका अर्थ है चिपका हुआ। क्या अर्थ है? चिपका हुआ। परिभाषा है, जब एक शब्द एक ही बार आए, जब एक शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हों। जब एक शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ अलग अलग हो, श्लेष अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण है, कदली सीप भुजंग मुख स्वात एक गुण तीन। यानी स्वात नक्षत्र से बरसने वाली बूंद तो एक ही है, लेकिन गुण अलग अलग हैं। जब वह बूंद केला के मुंह में गिरती है, कदली केला के मुंह में गिरती है तो कपूर बन जाती है, और जब वही बूंद सीपी के मुंह में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही बूंद जब भुजंग यानी सर्प के मुंह में गिरती है तो जहर बन जाती है। अब बूंद तो एक ही थी, जहां जहां गिरी है वैसी बन गई, तो इसमें आपका श्लेष अलंकार होगा। बोलो बच्चों, आया समझ में? यस सर।